Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to cover your syllabus of business communication and this is the last unit of NEP or you can say of the whole सीरीज ऑफ वन शॉर्ट वीडियोस राइट। उससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं देन प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। और लास्ट में मैं इन सबको कोलैब करके एक मैराथन बनाने वाली हूँ जिसमें आप एग्जाम टाइम में इन वन गो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको वैल्यू मिलती बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, दैट्स नॉट गुड थिंग राइट। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे उसकी पीपीटी वहीं पे मिलने वाली है, कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover what topics. First of all it will be interview. इंटरव्यू को समझेंगे, इंटरव्यू की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। मॉक इंटरव्यू को समझेंगे, उसके मीनिंग एडवांटेज, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डोज डोंट, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले। देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत समझिएगा, थ्योरी के अलावा अगर आप देखो तो आप कभी किसी इंटरव्यू में जाओगे है ना आफ्टर ग्रेजुएशन, तो या फिर प्लेसमेंट जब होगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूज में क्या होना चाहिए, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को समझेंगे, मीनिंग, प्रिंसिपल, फैक्टर, फैक्टिंग एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यू के साथ। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू मतलब क्या होता है, आपने पता है होगा कि एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होती है, और आपस में एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछता है। एम्प्लॉय भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अभी हायर थोड़ी ना हुआ है। तो यहाँ पे जो दो पार्टी है उसका नाम क्या होगा, एक होगा इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा और एक होगा इंटरव्यू जो इंटरव्यू देगा। ठीक है, तो हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है वेयर वन पार्टी दैट इज द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन एंड अदर पार्टी दैट इज द इंटरव्यू रिस्पॉन्स। देखिए स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैठे और कुछ भी बातें करने लगे। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यूअर के माइंड में होंगे, जो वो उससे क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, इसीलिए कहा कि स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान्ड होता है ऑलरेडी। ठीक है, जहां पे एक पार्टी कौन, इंटरव्यूअर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है किससे, दूसरी पार्टी से, दैट इज इंटरव्यू जो रिस्पॉन्स करता है। प्राइमरी पर्पस क्या है इंटरव्यू का? प्राइमरी पर्पस मतलब कि इंटरव्यू कंडक्ट क्यों कराते हैं, तो प्राइमरी पर्पस है सामने वाले की इंफॉर्मेशन लेना, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानना, उसके ओपिनियंस को समझना, उसके एक्सपीरियंस के बारे में नॉलेज होना। आप किसी जॉब में जाओगे तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ताकि वो आपके बारे में जान पाए कि जिस जॉब के लिए वो आपको हायर करेगा कि आप उसके लिए सुटेबल हो या नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू बहुत जगह होते हैं, जैसे कि जॉब सिलेक्शन में होते हैं, एकेडमिक रिसर्च हो रही होती है तो उस टाइम भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीडिया इंटरव्यू लेती है, आपको पता होगा, इन्वेस्टिगेशन जब होता है तब भी इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन पूछताछ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू के। देखो एडवांटेजेस में क्या है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, सामने वाले के बारे में आप ऐसे नहीं जानते हो, बट आप जब उसका इंटरव्यू लोगे ना तो आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है। तो इंटरव्यू आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आप बेसिकली कह सकते हैं, जहाँ पे आप कॉम्प्रीहेंसिव या डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी की क्वालिफिकेशन, जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। क्लैरिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मतलब आप क्या कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। मान लो आपने इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ कंफ्यूजन हुई हो, सामने वाले के माइंड नहीं समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉलोअप क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आप अपनी कंफ्यूजन को क्या कर लोगे, दूर कर लोगे। और अगर उसका कोई रिस्पॉन्स क्लियर नहीं है तो उसको आप क्लियर करवा पाओगे। पर्सनल इंटरेक्शन, ऑफकोर्स आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको ऑब्जर्व करने को मिल रही है, फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली आप उसको सही से समझ पा रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए इंटरव्यू में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की नीड है। फॉर्मल हो सकता है जहाँ पे फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने बना लिए हैं कि हमें पहला ये क्वेश्चन पूछना, दूसरा ये, फिर ये। और कैजुअल हो सकता है एक कॉन्वर्सेशन की तरह, कभी आप गए हो इंटरव्यू देने रैंडम, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे गए हो, कैजुअली होगा, और क्या है आपका, कहाँ से बैकग्राउंड है, कितना पढ़ा है, ये वो नॉर्मल ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं। तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न है जो सब जगह फॉलो होगा। इमीडिएट फीडबैक, ऑफकोर्स सामने है आपकी इंटरव्यू, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है, फॉलोअप क्वेश्चन इंस्टेंटली हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्वर्सेशन स्मूथ रहेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग, सामने वाले से आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उससे लगातार बात कर रहे हैं,
आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, एक ट्रस्ट बन रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसको देख रहे हैं कि वो ऑनेस्टी के साथ आंसर दे रहा है या हेर फेर कर रहा है। तो ये चीज़ है कि रिलेशन बिल्ड हो पाती है। ओपन हम बात करेंगे तो हो सकता है हमारा कनेक्शन भी बन पाए। ऐसे सॉफ्ट स्किल, आप सामने वाले की सॉफ्ट स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि उसका कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। एडॉप्टेबिलिटी, आप अपने इंटरव्यू को एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो वेरियस टॉपिक्स को कवर कर पाए और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज़ कर पाओ। मान लो आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में, जैसे हमने कहा था ना, फिक्स्ड या रिजिड नहीं है, चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है और अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अपने इंटरव्यू के फ्रेम भी कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट कंपैरिजन, मान लो अगर आप बहुत सारे लोगों का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो, आपने एक ऐसा क्वेश्चन दिया, सबने अपना अपना आंसर दिया, तो आप कंपेयर कर सकते हो सबके आंसर को और देख सकते हो कौन सा बेस्ट है और कौन सा पर्सन हमारे लिए फिट रहेगा इस जॉब के लिए। एक्टिव एंगेजमेंट, ऑफ कोर्स इंटरव्यू इंकरेज करते हैं कि पार्टिसिपेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। ठीक है। आप दोनों ऐसे क्या होगा, डल रहेंगे, बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाला आंसर दे रहा है, आपने कुछ कह दिया कि आप चलिए एक काम करिए, जैसे स्कूल्स में होता है डेमो भी दे दीजिए टीचिंग का, तो वहाँ क्या है, वो एक्टिवली अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है, आपको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। तो एक्टिव एंगेजमेंट भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं। मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में लोग कहते हैं ना मॉक मीन मजाक, मॉक मजाक। तो इंटरव्यू ये रियल इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब कि आपने कभी अपने घर में भी किया होगा, भाई बहनों ने किया होगा कि कल को इंटरव्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि चलिए आप भाई से कह दिया आप क्वेश्चन पूछिए और हम आंसर देंगे एज ए कि हम अब इंटरव्यू में ही बैठे हुए हैं। तो एक हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस क्यों सिमुलेटेड इंटरव्यू प्रोसेस करते हैं, मतलब कि उसको हम एक बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं ऐसा जिसमें हम जो रियल इंटरव्यू होगा हमारा उसको हम कॉपी करके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिक्रिएट करने की, मतलब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सिमुलेटेड इंटरव्यू प्रोसेस होता है डिजाइन टू रिजेंबल ऑन रियल जॉब इंटरव्यू, जो कि बेसिकली रियल जॉब इंटरव्यू की तरह ही होता है। हमने घर पे ऐसा सेटअप बना दिया जिससे हमें फील आएगा कि हम इंटरव्यू में ही हैं। तो बेसिकली करियर कोच आपने देखा होगा, जैसे आईएएस के लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले वो लोग काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो उनके कोच होते हैं वो उनको बताते हैं कि आप ये सही करिए, वो सही करिए। तो मेंटोर हो गए, कोच हो गए या आपके कलीग्स हो गए, पीयर हो गए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यू प्रैक्टिस करने में। और कैसे करेंगे वो पूरा ऐसा सिचुएशन, एक मान लो एक बना लिया एक प्लेस जहाँ पे 2 चेयर रखी, एक टेबल रखा है और सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमारे इंटरव्यू को स्किल को देख रहा है और फिर हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे देगा कि आपका ये नहीं सही था। और हम इससे क्या होगा, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो उससे पहले हमको माइंड में प्रिपेयर रहता है। हो सकता है कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन, हमने मॉक इंटरव्यू में इतने बार प्रैक्टिस कर लिया कि हम जब रियल इंटरव्यू में गए तो हमने उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली और कंफर्टेबली हैंडल कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो देखो इसके एडवांटेजेस काफ़ी हैं। पहला है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा। अगर आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव होगा, क्योंकि आप पहले ही फैमिलियर हो जाओगे इंटरव्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग और आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप लोग को डिबेट जाना होता है या स्पीच देना होता है, देन आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जब एग्जैक्टली में बोल रहे होते हैं तो आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी होती है। तो मॉक इंटरव्यू का क्राइटेरिया भी यही है कि आपने पहले से ही काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप डरोगे नहीं। इनहैंस इंटरव्यू स्किल, आपकी मान लो जो कोच है वो बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप इम्प्रूव करिए, अपना बैठने का तरीका इम्प्रूव करिए, बहुत बोलने का तरीका सही करिए, तो आपको फीडबैक मिलते गए, आपने उन सब चीज़ों को क्या किया, हमेशा इम्प्रूव करते रहें, तो आप अपने आप को रियल इंटरव्यू के टाइम पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो आपकी इंटरव्यू स्किल इनहैंस होती है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। जब मॉक इंटरव्यू होता है तो जो भी आपका ले रहा होता है आपको बताता है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है कि कहाँ पे आप अच्छे से जा रहे हो, कहाँ पे आपको सही करना है, तो आप कर लेते हो। प्रोवाइड रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, एक रियल एक्सपीरियंस जैसा ही आपको फील होता है ना, क्योंकि सिमुलेट करते हैं हम रियल इंटरव्यू कंडीशन, तो हमें लगता है कि हम सही में इंटरव्यू में ही हैं, तो वो है एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इम्प्रूव रिस्पॉन्स क्वालिटी, अगर मान लो कि कुछ है प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्स टू कॉमन डिफिकल्ट क्वेश्चन हेल्प द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू अगर जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देता है जो काफ़ी डिफिकल्ट है और कॉमन है, पूछे ही पूछे जाने हैं, तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मुझे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। रिड्यूस एंग्जाइटी, ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में पहली बार बार डील कर रहे हो तो नर्वसनेस तो खत्म होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप सामने वाले से फीडबैक ले सकते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही जा रही है नहीं, आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इससे आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगी।
डेवलप बेटर टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिसिंग इन अ टाइम सेटिंग, जब आप एक टाइम सेटिंग में प्रैक्टिस करते हो कि इतने समय में ही, मतलब होते नहीं कभी कभी हमें लगता है कि हम आंसर दे रहे हैं लेकिन हमने बहुत लंबा आंसर दे दिया, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमने 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो सामने वाले ने बता दिया कि 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम बहुत लेंदी जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, टाइम को प्रॉपर क्या करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, आपको ये रियल लाइफ में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही देखने का, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। देखो डूज जो है आपके, पहला है प्रिपेयर थॉरली, अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखिए, जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लिए, जॉब के डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अपने रिज्यूमे के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीवी तो आपने प्रिपेयर कर ली बट वहाँ पे जब आप गए तो आप ब्लैंक बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने सीवी में लिखा क्या है। वो पूछ रहे हैं आपने अपने स्किल में ये मेंशन किया और आप वहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैंने वो मेंशन भी किया है या नहीं। बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, ऐसा लगता है कि आपने सीवी बनाई नहीं है, खुद बनवाई ही है किसी से, और आपको खुद ही कुछ अता पता नहीं है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटली ड्रेस होके जाइए, ऑफकोर्स सही से तैयार होके जाइए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पंक्चुअल रहिए, ऐसा नहीं 9 बजे का 10 बजे जा रहे हो, उससे ही समझ में आ जाएगा पंक्चुअल हो नहीं तो जॉब में भी नहीं रखेंगे। एंथुजियाज्म शो करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सामने वाले को लगना चाहिए कि आपको सही में इंटरेस्ट है उस कंपनी और उस जॉब में। केयरफुली लिसन करो, मतलब जो भी सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, उसको अंडरस्टैंड करो, सुनो समझो, फिर रिस्पॉन्ड करो, ऐसा नहीं जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया। ऑनेस्ट रहो, अपने आंसर के साथ ट्रुथफुल रहो, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में या सैलरी के बारे में, नहीं ये नहीं करना है। क्वेश्चन पूछो, अपने थॉटफुल क्वेश्चन प्रिपेयर करो, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको भी कुछ पूछना है कंपनी के बारे में या मेरा रोल क्या रहेगा, तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको प्रिपेयर करके जाओ माइंड में। फॉलो अप, जब आप इंटरव्यू देके आ जाओ तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, एक मेल डाल दो, थैंक यू आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं वेट कर रहा हूँ आपके कि आप मुझे रखते हो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से उसको एक्सप्रेस करके आप उसको दे सकते हो, जिससे सामने वाले लगेगा येस यू आर रियली वेरी इंटरेस्टेड, दैट्स वाई आपने उनको फॉलो अप भी भेजा है। ओके, अब डोंट्स देख लेते हैं कि क्या आपको इंटरव्यू के दौरान नहीं करना है। डोंट अराइव लेट, लेट नहीं जाना है, ठीक है। वही है जो है कि करना चाहिए, उसको अगर नहीं कर रहे हो तो वही डोंट में आ जाएगा। एक ट्रिक है, जो कर रहे हो वही अगर नहीं कर रहे हो तो वो डोंट में आ जाएगा, कि लेट मत जाओ, ऐसा नहीं कि प्रॉपर ड्रेस होके जा रहे हो, प्रॉपर ड्रेस होके जाओ, अनप्रिपेयर्ड होके मत जाओ, ठीक है, प्रिपरेशन करके जाओ प्रॉपर। इंटरप्ट ना करो बीच में, जो रोको मत जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, सर ये वो नहीं, ठीक है। डोंट बैड माउथ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे आपने पहले काम किया है पूछेंगे आपका पास्ट एम्प्लॉयर जो था जिनके अंदर आपने काम किया है वहाँ उनके साथ आपका कैसा रहा, तो उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, वो दिखाएगा कि आप अनप्रोफेशनल हो, हमारे बारे में भी आगे जाके यही करने वाले हो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो, एग्जेग्रेट मत करो, जो है उसको एग्जैक्टली बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि झूठ बता रहे हो या फिर क्वालिफिकेशन उतनी नहीं, फालतू का एग्जेग्रेट कर रहे हो। इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है, स्लैंग जॉगन ये सब नहीं यूज़ करने हैं। ओवर शेयर नहीं करनी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन को कीप द कन्वर्सेशन फोकस, मतलब जो भी इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में और जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं बस उस तक ही रखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओवर शेयर मत करो कि अपने घर खानदान सबकी बातें लेके बैठ गए। डोंट शो इंटरेस्ट, ऐसा ना लगे कि तो आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं उस पोजीशन के बारे में, आराम से वेले बैठे हुए हैं वहाँ पे और एकदम हल्के फुल्के और कुछ बता ही नहीं रहे सही से। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, उनको थैंक यू मेल बोल देना है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, तो यही है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो प्रेजेंटेशन क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पीपीटी में बनाई हुई है, इसको ही जब आप जाके मान लो बोलते हो, लोगों को क्लाइंट्स को बताते हो, ठीक है, वही है। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, एक वे है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का या आइडियाज़ को शेयर करने का या आर्ग्यूमेंट करने का, मतलब अपने पॉइंट को रखने का, फिर समझाने का, लोगों के पॉइंट को लेने का ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। बेसिकली आप क्या करते हो, बोलते हो ऑडियंस को, उनको विजुअल एड्स जैसे ये है ना स्लाइड्स, उनको दिखा के, चार्ट्स वीडियोस दिखा के उनको बताते, एक्सप्लेन करते हो। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, अगर हम लोग एक रूम में बैठे हैं और वहाँ पे एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उससे, LED जो भी है वो लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें स्लाइड चल रही है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, हमारी कंपनी ये करने वाली है, हमारा टारगेट ये रहेगा, तो वही है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिससे आप मैसेज को क्लियर बना पाएँ और इंगेजिंग बनाएं, क्योंकि वहाँ पे आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो, स्लाइड यूज़ कर रहे हो, चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, जिससे लोग देख भी रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं।
बिजनेस मीटिंग में, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन होती है, कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक स्पीकिंग में, वही सब है कि प्रेजेंटेशन कहाँ होती है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल क्या होंगे? पहला है क्लैरिटी। जब भी आप मैसेज दे रहे हो, जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो पीपीटी के थ्रू या जब बोल रहे हो, तो उसको क्लियरली बोलो, सामने वाला समझ पाए। सिंपल लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सामने वाला आप क्या बोलो समझ ही नहीं पा रहा है। कंसाइसनेस, अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखो, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल्स मत दो, ठीक है। मतलब स्लाइड भी बनाते हो ना, तो टू द पॉइंट बनाओ। इंगेजमेंट, अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व रखो, मतलब स्लाइड में या कुछ भी स्टोरीज डाल दो, क्वेश्चंस डाल दो, जिससे बार बार अगर उनसे पूछे रहोगे तो एक्टिव रहेंगे कि हाँ अभी क्वेश्चन आएगा। आई कॉन्टैक्ट रखो। स्ट्रक्चर, अपनी प्रेजेंटेशन को लॉजिकली अरेंज करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली आप बात कर रहे हो। एक बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए। कॉन्फिडेंट, जब भी प्रेजेंट करो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करो। अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर लो, सही से खड़े रहो, आई कॉन्टैक्ट बनाओ। विजुअल एड को यूज़ कर सकते हो, स्लाइड, चार्ट, वीडियोस डाल दी। ऑडियंस अवेयरनेस, ऑडियंस को जानो पहले, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस कैसी है, उसको क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से पीपीटी बनाओ। हमारी ऑडियंस में मान लो बहुत यंग है, तो जेनजी हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा पीपीटी बनाओ, जिससे उनको इंटरेस्ट लगे, बोरिंग ना लगे। पेसिंग, जो भी आपकी स्पीड है डिलीवरी की, फास्ट नहीं हो, सामने वाला समझ पाए, स्लोली बोलो, ठीक है, इनफ स्लोली बोलो जिससे समझ पाए, उतना भी स्लो मत बोलो कि बोर हो जाए। फीडबैक, जो भी आपके ऑडियंस का रिएक्शन है उसको लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। उनसे क्वेश्चन पूछो कि आपको समझ में आया नहीं आया। प्रिपरेशन, अपने आप को थॉरली प्रिपेयर करो, अपने मटेरियल को सही से देख लो क्या है और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये भी कोशिश करो कि दिमाग में रखो कि हाँ मेरी ऑडियंस ये पूछ सकती हो, मैं इसका आंसर ये दूंगा। इससे ये होगा कि रैंडम क्वेश्चन आए तो आप डरोगे नहीं या फिर हड़बड़ा नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है एक अच्छी प्रेजेंटेशन में, ये सब चीज़ें क्वालिटीज मान लो होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करेंगे? देखिए, पहला है ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग सही है ना, प्रॉपर है ना, अगर आपने स्पीकर ने अपनी ऑडियंस को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया, तो प्रेजेंटेशन उसकी इफेक्टिव होगी। अगर उसको अपनी ऑडियंस के बारे में पता नहीं है, तो उसने अपनी पीपीटी भी अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाई नहीं होगी। मान लो आपकी ऑडियंस ऐसी है जिसको ईजी लैंग्वेज में ही चीज़ें समझ में आएंगी और आपने बहुत ईजी लैंग्वेज तो यूज़ करी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन सही उनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो पहले समझ लो ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग आपके प्रेजेंटेशन को एफर्ट करेगी। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट, एक क्लियर स्ट्रक्चर ऑडियंस को हेल्प करता है कि वो सही से समझ पाए वन बाय वन किस स्टेज से हम जा रहे हैं। डिसऑर्गेनाइज रहेगा तो कंफ्यूज होगी ऑडियंस कि पहले कुछ बता रहे थे आप कुछ और बता रहे हैं, या फिर एकदम से बीच में कुछ भी आ गया। विजुअल एड का यूज़ करो, अगर आप विजुअल एड का यूज़ करते हो तो आप थोड़ा इंगेजमेंट अच्छा हो पाएगा, वो रिटेन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उसको विजुअल के साथ या वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर दो, जिससे वो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। डिलीवरी स्टाइल, अपनी जो डिलीवरी स्टाइल है वो कॉन्फिडेंट रखो, जिससे ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर पाओ। अगर आप ही बोरिंग रहोगे, डल रहोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बोल के भाग जाओगे, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ऑफकोर्स प्रैक्टिस करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, जिससे आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करेंगे। वेन्यू इक्विपमेंट करेगा कि जिस जगह आप कर रहे हो या जो भी इक्विपमेंट यूज़ करो वो सही है नहीं, मान लो कोई टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है, प्रोजेक्टर चला ही नहीं, तो सारा फ्लो ख़राब हो जाएगा आपका। इंगेजमेंट टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन पूछना, स्टोरी करना, स्टोरी टेलिंग करना, ठीक है, जिससे लोग बोर नहीं होंगे और आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे। टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें सारे की पॉइंट, मतलब इतनी भी लंबी आप मत कर दो पीपीटी के सामने वाले बोर होकर भाग जाएं, ठीक है, और अपनी बात पूरी रख भी ना पाओ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको कवर करो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करो। ये कोशिश करो कि आप भागो नहीं, ड्रैग मत करो कि एक ही पॉइंट को खींचे डाल रहे हो फालतू में, वो नहीं होना चाहिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जिससे आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट खो जाए। नेक्स्ट लास्ट आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम आजकल के ज़माने में कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म यूज़ करें कम्युनिकेशन के। पहले क्या होता था कि कबूतर जाता था, कबूतर जा जा जा, बट अब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पे हो गया है चेंजेस क्या हो गया कि हमारे पास ऐसे कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं, फॉर्म्स आ गए हैं जो हमें रियल टाइम में लोगों से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैट एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सब क्या है, रियल बेस्ड टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। रियल टाइम पे, मतलब जब भी अभी बैठे हो तुरंत आपने शेयर किया, तुरंत आपको रिस्पॉन्स आ गया, अगर वो ऑनलाइन है, मतलब
प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है, ठीक है, रुकना नहीं, वेटिंग करना कि कल परसों जाएगा, नहीं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, लाइक फेसबुक प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, ये सब भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप यूज़र के साथ कनेक्ट कर पाओ, उनके अपडेट ले पाओ, उनके कंटेंट इंगेज कर पाओ उनके कंटेंट के साथ, तो ये भी हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल मीटिंग, जैसे कि टूल्स लाइक जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सब क्या करते हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, लोगों को देख के अपने फेस टू फेस क्या कर पाओगे, मीटिंग कर पाओगे, प्रेजेंटेशन दे पाओगे, डिस्कस कर पाओगे, जिससे लोग और ज़्यादा क्या कर पाएंगे, कोलैबोरेट कर पाएंगे। मान लो आप लखनऊ में हो, सामने वाला मुंबई में है, फिर वो पुणे में, तो हम वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज। ऑफ कोर्स ईमेल जो भी है वो भी एक फंडामेंटल टूल है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट, एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ठीक है। प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, जैसे कि जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, ये सब क्या है, मेल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिजनेस लेटर शेयर करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हो, वो इजिली आप कर लोगे। वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग, वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग भी आपके लिए कम्युनिकेशन का एक वे है, फॉर्म है। वॉइस ओवर आईपी सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, फेस टाइम, स्काइप, ये क्या करते हैं, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि आप वीडियो और वॉइस कॉल, ठीक है, कर सकते हो इंटरनेट को यूज़ करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और या फिर मान लो इंटरनेट चार्ज करो तो लो कॉस्ट है, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म टूल्स, कोलैबोरेटिव टूल्स एंड प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल लाइक गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉपबॉक्स पेपर, ट्रेलो फैसिलिटेट डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, ठीक है, साथ में रह के उस डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करनी है, या टास्क एक दूसरे को देने हैं, या प्रोजेक्ट में हमें कुछ प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं साथ में, उसमें हमें आपस में बातचीत करनी है या शेयर करनी इन्फॉर्मेशन, तो वो हम इनको यूज़ करके कर सकते हैं। ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, ऑफकोर्स वर्डप्रेस, मीडियम, ब्लॉगर, ये सब क्या करते हैं, इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं कि आप अपने आर्टिकल्स, अपने ओपिनियंस लोगों के साथ क्या कर पाओ, शेयर कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। पॉडकास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट आपको हेल्प कर रहे हैं कि हम जिससे आपस में बात कर रहे हैं हम उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वेबिनार एंड ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार जैसे कि गो टू वेबिनार, वेबएक्स, जूम वेबिनार्स, वहाँ पे हम वर्चुअल इवेंट करवा सकते हैं, देखते हो ना लाइव इवेंट चलते हैं वहाँ पे, कोई भी तो वेबिनार है आपने ज्वाइन कर लिया, आपको सीखने को मिल रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, इंटरेक्टिव सेशन हो सकते हैं। एसएमएस एंड मोबाइल मैसेजिंग है, अभी तो बहुत ही है सिंपल, ट्रेडिशनल एसएमएस जो आप करते थे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या मोबाइल से मैसेज कर सकते हो, ऐप है उसके लिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये भी है, ये भी अलाउ करता है कि आप मल्टीमीडिया टेक्स्ट वगैरह अपने लोगों को मोबाइल के डिवाइसेस थ्रू क्या कर पाओ, शेयर कर पाओ, ठीक है। तो ये गाइस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं आज के दौरान में अपने लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।